हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण फोटो खींचा हुआ है तो आप साथ साथ ला सकते हैं। और यात्रा कैसी रही प्रभु जी? मंगलमय सब आनंद हुआ, आपका दर्शन हुआ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशकालिने। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। उपस्थित सभी श्रोतागण महानुभाव तथा वैष्णव का हार्दिक स्वागत है। हम आज श्री मोनू प्रभु तथा श्रीमती राधा माता जी
के घर पर उनके बुलाने पे उपस्थित है। ये सत्संग का लाभ इन परिवार ने दिया है, उनके लिए हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संसार में ऐसे बहुत कम जीव हैं जिनको भगवान के विषय में सुनने की जिज्ञासा है। हालांकि ऐसे जीव भी मिल जाते हैं जिनको इच्छा होती है लेकिन सत्संग से थोड़े दूर भागते हैं। लेकिन जीव का एकमात्र उद्धार भगवत चर्चा, भगवत गुणानुवाद में है। वरना इस कलयुग में, जैसे श्लोक पढ़ा था हमने, कले दोषी निधे राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगम परम रजय। तो कलयुग तो दोषों का पूरा युग है और उसमें भगवान कृष्ण का कीर्तन ही एकमात्र संबल है। पहले सतयुग में सब लोग को बोला जाता था राक्षस आया, ये कोई पिशाच आया, लेकिन कलयुग में मूल सभी राक्षस है। जिसके जीवन में सत्संग नहीं है वो सभी राक्षस है। ये मैंने एक महानुभाव से आज ही सुना और मुझे बहुत अच्छी बात लगी। सत्संग जिसके जीवन में नहीं है वो राक्षस ही है। क्यों? प्रश्न होता है। क्योंकि आप जब भी किसी से मिलो, उनके हाव भाव और उनके वर्तन से आपको पता चले ये सत्संगी है कि नहीं है। आप समझ लेना कि ये सत्संगी नहीं है। तो कलयुग में ऐसे बहुत पाए जाते हैं और इन सब में से जो हम एकत्रित हुए हैं ये सभी ये इस कैटेगरी से बाहर है। तो आप सभी के लिए धन्यवाद और हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम श्री जयदेव जी के पावन चरित्र पे चर्चा कर रहे हैं कुछ 217 से। तो देखिए कि भक्तमाल में बहुत सारे चरित्र ऐसे पाए जाते हैं जिनमें भगवान की भक्त वत्सलता देखी जाएगी। क्योंकि स्वभाव में कोई जीता नहीं, आजकल प्रभाव में जीता है ना। प्रभाव क्या है? हमने बहुत चर्चा की। अपने को ही आगे बता के, ऊपर बता के जो बात करे उस प्रभाव बोलते हैं। स्वभाव ये है जो मूल अपना संबंध है भगवान के साथ। कृष्णेर स्वरूप होय कृष्णे नित्य दास। तो ये जो समझ में आ जाता है जिसको, वो विवेकी बनता है, ज्ञानवान बनता है। तो ऐसे ही सब गुणों से भरपूर सभी भक्तों का चरित्र इस भक्तमाल में है और भक्तमाल भगवान को अत्यंत प्रिय है। श्री नाभा गोस्वामी इसको लिखे हैं 56 में, मैंने बताया था आपको। तो एक बार क्या हुआ कि जयपुर के राधा गोविंद जी के मंदिर में भक्तमाल की कथा हो रही थी। तो सभी दर्शनार्थ उधर कथा श्रवण करने बैठे, लेकिन सत्संगी बिल्कुल नए नए, उनको भगवान के विषय में ज्ञान नहीं। तो 2-3 दिन आए फिर बंद हो गया। तो वहाँ के पंडित सोचने लगे कि आज तो कोई आया नहीं है तो किसको सुनाऊंगा कथा। तो पोथी बंद कर दी, रख दी। वहां पे राधा गोविंद जी के मंदिर से भगवान ने आवाज लगाई, कोई भले ना आए लेकिन मैं सुन रहा हूं। तो वास्तव में कथा जो भक्तों की है हम भगवान को ही सुनाते हैं, है ना। क्योंकि भक्त यदि अनुरागी है तो वो सुनेगा, नहीं है तो नहीं भी सुनेगा। लेकिन कथा हमेशा बोली जाती है भगवान की प्रसन्नता है। जैसे सुंदर श्री राम दरबार लगा हुआ है, मोनू प्रभु ने सुंदर फोटो लगाया है जो हमने कीर्तन में गाया था। गौतम प्रभु ने पूरी मोटी सी प्रिंट निकाल के लाए हैं। बहुत आनंद आया इस छवि को देखकर। तो बोलने का तात्पर्य यह है कि भक्तमाल सुमधुर सरस
और भक्तों को प्रेम प्रदान करने वाला है। तो हमारे वैदिक ग्रंथ में ऐसे अनेक शास्त्र है, उसमें से श्रीमद् भागवतम और रामायण, उसमें भी भक्तों का चरित्र हमको प्राप्त होता है। अभी श्रवण तो किया नहीं होगा डिटेल में, लेकिन कभी भी कथा सुना होगा तो पता चलेगा आपको। जैसे हमने अम्बरीश महाराज की कथा का थोड़ा आस्वादन किया था, ऐसे अनेक भक्तों का श्रीमद् भागवतम जो ग्रंथों का राजा है उसमें चर्चा आती है। रामायण में भी है, जैसे भक्तिमती शबरी, आपको ज्ञान होगा। हाँ? फिर बहुत सारे ऐसे भक्त हैं। तो बोलने का तात्पर्य यह है कि भगवान को भक्तों के साथ संबंध स्थापित करने में आनंद है, लेकिन भक्त संबंध स्थापित करे तब जब भी नया नया भक्त बनता है तो उसको तो मुश्किल जान पड़ता है ना। मेरे परिवार और उससे मैं कैसे छोड़ किया करूँगी, तो छोड़ने का तो सवाल ही नहीं है। भगवान तो बोल रहे हैं। एक सुंदर श्लोक हमने श्रवण किया था भागवतम में, जो मेरी वार्ता करता है, पति पत्नी हो परिवार में, और मेरे में ही स्मरण और मनन लगाता है, वो अपना दिनचर्या में जो भी कार्य करता है वो कार्य का बंधन उसको नहीं लगता है। ये भगवत गीता तो कहती है कि कोई कार्य किया और उसमें हम पाप पुण्य दोनों चलता ही रहता है, तो उसमें तो बंधन निश्चित है। लेकिन भगवत वार्ता चलती है मन से, हाँ, ऊपर से नहीं, स्मरण में भी। तभी बोलते हैं कि कोई भी दोष नहीं लगता। भगवान स्वयं चौथे स्कंद में कहते हैं ये बात भागवतम में। तो देखिए कितना उम्दा है। रहस्यों को करना यही है, राधा कृष्ण गुण गाओ और प्रेम में पाओ श्री चैतन्य निताय। हम गाते हैं ना प्रसाद कीर्तन। प्रभुपाद जी बोलते हैं भक्ति यानी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, भक्ति का मूल ही यही है कि प्रसाद पाओ, भगवान को भोग लगाया हुआ, और भगवान के नाम का जप। दो चीज सिंपली करो एंड यू विल बी परफेक्ट। ये उनका सूत्र है। कोई भक्ति यानी अरे क्या करना पड़ेगा, सब छोड़ना पड़ेगा, ये तो बात है नहीं। यहाँ भी हम गृहस्थ एक जो श्री जयदेव जी का चरित्र हम श्रवण कर रहे हैं, आगे बहुत सुंदर कथा है, हम श्रवण करेंगे। तो उन्होंने गीत गोविंद की रचना की, और वो श्री राधा कृष्ण की केली कुंज विलास का सुंदर वर्णन है। श्री गीत गोविंद ग्रंथ अधिकारियों को सुनने का है, ऐसा बताते हैं। अभी प्रश्न होता है अधिकारी कौन है? जो व्यक्ति मन सहित स्मरण में भगवान का ही चिंतन रखता है, बाहर से कार्य करता रहेगा, तो वो अनुरागी है। अनुरागी मतलब जहाँ पे सत्संग होता है तुरंत उसको मन में प्रेरणा स्फुरण होती है, यहाँ मुझे जाना है, कीर्तन है, यहाँ मुझे आनंद आता है, भगवान के गुणानुवाद में, भगवान के कीर्तन में। वो जो भावना है वो अनुरागी भक्त है। तो गीत गोविंद जो है वो प्रारंभिक स्तर के साधक या तो भक्त का नहीं है ग्रंथ, कि इसमें क्या बताया है, राधा कृष्ण दोनों के विलास के लिए। अभी प्रश्न यहाँ खड़ा होता है अधिकारी और अनअधिकारी क्या है। अधिकारी यानी जो भगवान में कोई दोष चिंतन नहीं देखता है, या उनकी लीला में कभी भी उनको ये चिंतन नहीं आता है कि ये कैसे हो सकता है, वो भी एक सामान्य जीव है, हमारी तरह शरीर है उनका। ये जो भावना है वो अनधिकारी है, क्योंकि उनका स्वरूप जो शरीर और आत्मा दोनों एक है, उनमें कोई भेद नहीं है। इसीलिए उनको सच्चिदानंद स्वरूप कहते हैं। भागवत का शुरुआत भी उससे होता है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। और यहाँ बोला है हम सभी श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं, वो जो सत्य चित्त और आनंद है। तो गीत गोविंद रसिकों का ग्रंथ है, मेरा बोलने का तात्पर्य ये है, रसिकों का ग्रंथ। हमने एक मंगलाचरण में श्लोक पढ़ा था, थोड़ा रिवीजन ले लेता हूँ क्योंकि हम उसमें कथा में प्रविष्ट होंगे।
मुझे पता है आपको सबको केवल चरित्र कथा में रस आता है, लेकिन उसके पहले आप समझ लो उस बिल्डिंग पे हम खड़े ना, बिल्डिंग से शुरुआत करने से पहले फाउंडेशन से जाना पड़ेगा ना। तो इसीलिए एक श्लोक गाया श्री जयदेव कवि ने मंगलाचरण में। यदि हरि स्मरणे सरसम मनो, यदि विलास कला सुकुतूहलम, मधुर कोमल कांत पदवावलिम, शृणु तदा जयदेव सरस्वती। एक एक शब्द ध्यान देने योग्य है। यदि हरि स्मरणे सरसम मनो, मनो यानी मन, इसका मन। स्मरणे मतलब क्या, मैंने बोला स्मरण हम उच्चारण करते हैं, बहुत करते हैं, लेकिन स्मरण में नहीं आता। जैसे कोई माला जप करता है तो 4-5 जितनी भी करता है, लेकिन दिन भर कितना स्मरण आता है। श्री प्रहलाद महाराज इस श्लोक में बताते हैं नवधा भक्ति में तीसरा चरण स्मरण। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। कौन सा बोला पहला? श्रवण। इसीलिए यहां भी श्रोणु बोला है। देखो, श्रोणु तदा जयदेव, पहला चरण भक्ति में श्रोणु सुनना ही है। यदि सुनना प्रारंभ नहीं किया तो ये बात नहीं बैठ सकती। तो यहां पे बताते हैं जिनका मन भगवान के प्रति अनुरागी है। इसका अनुवाद पढ़ते हैं। श्री कृष्ण की केली कुंज लीला में मन कुतूहलवश सुनने के लिए लालायित है जिनका, तो मधुर एवं कोमल मनोहर पद युक्त श्री जयदेव कवि द्वारा जो ये काव्य रचा गया है, वो ही लोग सुनने के अधिकारी हैं यदि अनुराग है। देखिए, अनुराग और अनअधिकारी की बात मैंने छेड़ी ना, तो अनअधिकार में श्री कृष्ण भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं। भगवत गीता में 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में ये ज्ञान उपदेश किसको कहना है? ये रहस्यमय उपदेश उनको सुनाना जो सुनने के लिए इच्छुक हो। प्रथम उनको सुनाना जो श्रद्धालु हो। अश्रद्धालु को ये कदापि नहीं सुनाना, ऐसा बताया है भगवान ने। ये बताने का तब यदि ऐसे सैद्धांतिक ग्रंथ, देखो ये रसमयी लीला का वर्णन, ये तो एक श्रृंगार रस का आस्वादन है श्री जयदेव कवि द्वारा रचित गीत गोविंद में। एक सैद्धांतिक ग्रंथ भगवत गीता में अधिकार अनअधिकार का प्रश्न बात आती है, तो ये जो गीत गोविंद है ये तो श्रृंगार रस से आच्छादित है। इसमें तो अनअधिकार अधिकार की बात आएगी ही आएगी। तो मैं ये बेस इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्या है, कोई इसमें भेद देख सकता है। कृष्ण और राधा में जैसे आजकल देखते हैं ना प्रेम प्रकरण, ऐसी बात दिमाग में आएगी क्योंकि हम तो वैसे ठहरे भौतिकवादी, तुरंत फिल्म में क्या आया है, ये क्या है, तो तुरंत वो उनकी जो लीला है उसको उसमें साथ जोड़ देंगे। यदि ऐसा भाव है तो हम अनुरागी नहीं है। कृष्ण और राधा में अंतर ही नहीं है, पहले ये समझना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत उम्दा भाव है, मैं व्यक्त नहीं करूंगा अभी, जो गुरुजन से मुझे थोड़ा प्राप्त हुआ है। पहले मेरे में प्रश्न ये भी आता था कि राधा, क्योंकि जब बुद्धि नहीं थी ना, गुरु का आशीर्वाद नहीं मिला और भक्तों का संग नहीं प्राप्त हुआ, तब ये रुक्मणी जी से शादी की, राधा जी से क्यों नहीं की, फिर ये वो फलाना, तो हम में ये दोष आ जाता है। ये दोष से बचने हेतु ही हमको ऐसी लीला का श्रवण करते रहना चाहिए, है ना, वरना हम लोग दूसरे को भी यही बताएंगे, अरे हाँ ऐसा ही हुआ, और लोग बोलते फेमस हो गए, ये क्या है। तो बहुत गूढ़ रहस्य है, हम कभी उसकी बात छिड़ेगी तो कुछ बताएंगे उसमें। तो ये जो भेद देखने की आदत हो जाएगी, उससे हम अपना जो पक्ष है वो अनअधिकारी में रख देंगे। श्री कविराज गोस्वामी, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कहते हैं,
काम प्रेम दोहाकार विभिन्न लक्षण, लोह आर हेम जय छे स्वरूप लक्षण। बहुत सुंदर बताया, देखिए। काम और प्रेम में अंतर है। काम और प्रेम में क्या बता रहे हैं? काम प्रेम दोहाकार विभिन्न लक्षण। सामान्य भौतिकतावादी जो व्यक्ति है उनको क्या लगेगा? प्रेम में काम देखेगा, इंद्रिय तृप्ति की चाहना आएगी उसमें। परंतु जब केवल प्रेम की भावना रह जाएगी तब क्या होगा? जो लोह यानी क्या? लोहा, वो सोने में तब्दील हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं? लोह आर हेम, हेम किसको बोलते हैं? सोना। लोह आर हेम जय छे स्वरूप लक्षण। हमारा जो स्वरूप है उसका भान हमको हो जाएगा प्रेम से। इतना सुंदर बताया ना। आगे चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं, आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा तारे बलिकाम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा, अपनी आत्म तुष्टि के लिए जो कार्य करते हैं उसको क्या बोला जाएगा? काम। ये फर्क बता रहे हैं। इसीलिए ये लीला को श्रवण करते पहले हमको ये समझना है। कृष्णेंद्रिय, जैसे हमने पिछले सत्र में श्रवण किया, कृष्ण की इच्छा या तो उनकी प्रसन्नता में हम मिल जाए तब क्या होगा? प्रेम प्रकट होगा। क्योंकि कृष्ण की इच्छा को ही हमारी इच्छा बनानी है। इसको बोला जाता है कृष्ण भावनामृत। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने इस संस्था का नाम रखा है कृष्ण भावनामृत संघ, जिसको हम इस्कॉन के नाम से जानते हैं। इस्कॉन यानी इंटरनेशनल, एस सोसाइटी फॉर, फिर कृष्णा का के और CON कॉन्शियसनेस, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये बात बताई। और ये संस्था का नाम भी इसीलिए क्योंकि हमारी चेतना जो सांसारिक प्रवृत्ति में है उसको कृष्ण के सन्मुख या तो उनके साथ कैसे जोड़े, तो कोई संस्था तो होनी चाहिए। जैसे हम अपने बच्चे को रखते हैं, कोई गीत में, कोई डांस में, कोई कराटे में, सभी जगह रखते हैं ना, ऐसी संस्था पे जुड़ाते हैं, बच्चा डेवलप होगा, उसमें कोई शंका नहीं। और डालना भी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन वहां डाल के कृष्ण भावनामृत नहीं हो रहे हैं तो फिर गड़बड़ है। क्योंकि कॉन्शियसनेस यानी मतलब क्या? हमारी चेतना कृष्ण के साथ जोड़ी जाए और उनकी प्रसन्नता के साथ हमारी प्रसन्नता मिल जाए, तभी माना जाएगा कि हम कृष्ण भावना भावित हुए हैं। इस सुंदर पद में बताया है। तो मेरी इच्छा पूर्ति के लिए कोई कार्य करेगा, आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा तारे बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। माला करने का क्यों बोला जाता है? प्रेम उत्पन्न होता है ना। मैं हर बार ये उदाहरण देता हूँ, जब नई नई शादी होने वाली होती है तो हम रटन करते रहते हैं अपनी प्रियतमा, लेटर भी लिखेंगे, नाम आता रहेगा। जबरदस्ती करते हैं तो अरे यार घर वाले खाली खाली भिड़ा दिए तो नहीं आएगा शायद, लेकिन तो भी मन में एक स्फुरना, अरे मेरी बीवी कैसी रहेगी, थोड़ी बात कर लो उससे, तो दिन भर उनका नाम स्मरण होता रहता है। होता है कि नहीं? या पति, पत्नी के लिए, पति के लिए, हाँ उल्टा समझ लेना, तो कि मेरा पति कैसा होगा। तो ये जो नाम स्मरण आता रहता है, वही नाम स्मरण यदि कृष्ण, राधा, कृष्ण ये चलता रहता है, तब हमारी चेतना भी भगवान से जुड़ती है। और उसको डेवलप करने हेतु ही माला जप है। साधन भक्ति बोला जाता है इसको। साधन भक्ति क्या है? ऐसे किसी को बोले हम कि ये कार्य करना है तो कहाँ करेगा वो कार्य? ऐसा करेगा वो? आपको माला जप करना है बोल के छोड़ दिया, कोई देखेगा नहीं कर रहा है कि नहीं। अपनी केयर के लिए कर रहे हैं ना। हम बच्चे को बाहर कहीं भेजते हैं तो क्या करते हैं? पूरा जैसे साइकिल चलेगा हेलमेट पहन लेना, जूता बराबर लगा देना, ये सब बात बताते केयर कर रहे हैं हम। तो ऐसे ही जो वरिष्ठ वैष्णव है वो भी भक्तों जो नए नए भी डेवलप हो रहे हैं उनको केयर करते हैं। देखो ये संसार है
और संसार में गिर जाने की संभावना बनी रहती है। और हम क्या है, एक ऊपर की एज में आ गए, अभी ऑलमोस्ट 40 वाले हो गए सभी। माता का तो उजागर नहीं करेंगे वरना चिल्लाएंगे, हमारा उम्र बोल दिया। लेकिन क्यों बताते हैं कि हम आधी जिंदगी जी लिए और उसमें हम थोड़ा जो भी डेवलप करना था व्यवहार जी लिए। अब मेरा व्यवहार तो चलेगा, उसमें तो मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, लेकिन अब की बार मैं ऐसा करूं तो मेरी चेतना कृष्ण में लग जाए, राम में लग जाए, तो बच्चों का भविष्य भी सुधर जाएगा। हम नहीं करेंगे तो बच्चे नहीं करेंगे। यद्यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवे चरोजन सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में 3 अध्याय में, श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करेगा ना, ऐसे ही नीचे के वाले व्यक्ति आचरण करेंगे। जैसे मैनेजर कोई हो, मैनेजर ही बोलते हैं कुछ नहीं हो जाएगा, छोड़ दे, अपने मजे में रहे, तो छोटे वाले काम करेंगे। तो हमारा दायित्व है पेरेंट के स्थिति पे कि बच्चों को भी शिक्षा मिले। इसीलिए हमको ये साधन भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। देखिए बच्चे कितना सुंदर श्लोक बोलते हैं। मैं सुना जब हमारी धर्म पत्नी करवाती है क्लास, और इस ग्रेस मुरलीधर चरण प्रभु भी हमको ये सेवा दी, तो इसमें सेवा में यही भाव देखना है कि मैं छोटा नहीं हो जाता हूँ। कोई ये देखता है ना कि मुझे सेवा दे दी, मैं क्यों करूँगा, कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। सेवा मिली मतलब भगवान कृष्ण का आशीर्वाद मिला, ये भाव होना चाहिए, वरना तो उल्टी गंगा बहती है, मुझे सेवा को बोल दिया। तो ये भाव में हमको ये समझना है कि साधन भक्ति से, इसीलिए यहां बोला है धरे प्रेम नाम। यदि कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा, कृष्ण की प्रीति इच्छा हुई तभी प्रेम बन सकता है और नाम जप हो सकता है। आगे बता रहे, कामेर तात्पर्य निज संभोग केवल, कृष्णेर सुख तात्पर्य प्रेम महाबल। कामेर तात्पर्य, केवल काम निकालने के लिए कुछ कार्य किया जाता है तो क्या है वो केवल उसके साथ जुड़ा हुआ संभोग केवल है। लेकिन कृष्णेर सुख तात्पर्य, उनका सुख। देखिए यहाँ प्रश्न हो सकता है, कृष्ण को सुखी करने की क्या जरूरत, तो सुखी ही है, जैसे हमने बोला सच्चिदानंद रूपाय, वो तो सुखी ही है। लेकिन कृष्ण हम जैसे बच्चों को देखते हैं कि ये बच्चा भी मेरे पास आए, हम तो जा नहीं रहे लेकिन वो इच्छा कर रहे हैं, तो उनकी इच्छा जो है उसमें हमारी इच्छा मिला दें, तब तो फिर बात बन गई, हमारी तरफ नजर दृष्टि पड़ गई भगवान की। और दृष्टि पड़ जाए बस यही लालसा में हमको भजन करना चाहिए, क्योंकि इतने सारे लोग हैं उसमें हम कैसे भगवान की नजरों में आए, ये भाव रहता है ना। जब मंदिर में भी जाते हैं तो बहुत सारे लोग हैं, तो भगवान भी देखते हो इतने सारे लोग, वो तो अंतर्यामी है वैसे, लेकिन जो भाव प्रकट करने योग्य है वो बता रहा हूँ। तो हम दिन रात जब ऐसी स्थिति में रहते हैं कि मेरा स्मरण ना भूले, बस हे नाथ मैं तुम्हें भूलूं नहीं, ये सूत्र बहुत हम पढ़ते हैं, ट्रक के पीछे भी लिखा रहता है, लेकिन जीवन में उतारने के लिए थोड़ा कठिन जान पड़ता है ना। इसीलिए साधन भक्ति अनिवार्य है। देखिए यहाँ पे एक बात बताऊं, यदि उदाहरण से समझे, किसी व्यक्ति को रसगुल्ला या मिठाई बहुत पसंद है, वो कितनी खाएगा, 4 खाएगा, बहुत पसंद है तो फिर 5, चलो यार तो बहुत स्वीट अच्छा बना है, 5 खा जाएगा, 6 खा जाएगा, संख्या बढ़ रही धीरे धीरे 8 खा जाएगा। मैंने ऐसे ऐसे देखे, ब्रजवासी भी है और बहुत बोलना नहीं चाहिए लेकिन बहुत मिठाई लेते हैं, तो भी करीबन 15-20, चलो फिर 21 बस हो गया, अभी नहीं होगा, अभी तो मैं वॉमिट कर दूंगा, वमन हो जाएगा। होता है क्या नहीं ऐसा? तो ये जो भाव आता है ना, ये भौतिक जीवन में आता है, लेकिन कृष्ण का प्रेम अनंत है, उसमें प्रविष्ट हो जाते हैं तो सब भाव फीके पड़ने लगते हैं। एक अल्टीमेट ज्ञान प्रदान होता है ना, तो छोटा छोटा ज्ञान, जैसे हम 2nd स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड में पढ़े तो हमको मैथमेटिक्स बहुत कठिन लगता था, जैसे जैसे बड़े हो रही तो बहुत आसान है। तो हम इस जीवन में अभी आध्यात्मिक जीवन में बिल्कुल नीचे की कैटेगरी पे चल रहे हैं। और तैरने का मजा जब है जब हम, जिसको तैरना आता है उसकी बात है, कोशिश नहीं करना। तैरने के तो उदाहरण बता रहा हूँ, तैरना जब उनको डीप हो,
थोड़ा गहरा हो, उसमें उसको तैरने का आनंद आएगा। किनारे पे ऐसा करेगा तो क्या मजा आएगा उसको, थोड़ा थोड़ा आनंद लेगा चला जाएगा। ये जो भक्तमाल है वो बीच में जाके तैरने वाला ग्रंथ है। श्रीमद् भागवतम है, बीच में जाके तैरने वाला है। बस तैरते ही रहो, इसमें से निकलो ही नहीं, ये भाव है। तो ये गीत गोविंद श्री जयदेव कवि ने लिखा, और ये ऐसा साबित हुआ जैसे सूर्य की किरण कमल पे पड़ती है तो कमल जैसे पल्लवित खिल जाता है, ऐसे ही जो अनुरागी संत है प्रेममयी, उनके हृदय कमलों को खिलाने वाला होगा। जो अनुरागी है, खुश, अरे वाह क्या सुंदर रचना है। तो कथा में हम प्रविष्ट होते हैं, क्योंकि कथा का क्रम बहुत है, लंबा भी है। तो हमने श्रवण किया था पिछले सत्र में सुंदर गीत गोविंद की महिमा के विषय में। तो किस प्रकार विवाह आता है, होता है, और गीत गोविंद की रचना श्री जयदेव कवि करते हैं, तथा वापस अपने गांव इंदु बिल्व में एक कुटिया में रहने लगते हैं। 10वें सर्ग में एक अष्टपदी में श्री राधा का मान प्रसंग आया तो उनको थोड़ा संकोच हुआ, तो वो स्नान करने के लिए चले गए। आके देखते हैं तो वो पोथी में जो अधूरा पद था वो पूरा पाया। अब ये पूरा पाया तो उनका आनंद का ठिकाना नहीं रहा, और वो तो उच्च स्वर में गाने लगे राधा रमण की जय। और ये जो पद था ना, वो सुंदर तरीके से गाने लगे। और वो पद क्या था, मैंने गाया था पिछली बार, स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लवम उदारम। बोल रहे स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव उदारम। ये जो देहि पद पल्लव उदारम, ये वाला जो पद है वो लिखने में संकोच कर रहे थे। मैं अर्थ बताया था, जैसे भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिया को मना रहे हैं, इस पति पत्नी में भी होता है ना, तो प्रिया को मनाते हुए बोल रहे हैं, क्योंकि वो मान में है तो मनाते हुए बोल रहे हैं कि आपके जो श्री चरण है वो मेरे मस्तक के आभूषण है। यहां तक तो ठीक था, लेकिन आगे क्या बताया, देहि पद पल्लव उदारम। देहि मतलब उनको मेरे शीश पे रख दीजिए। तो ये शीश पे रखने वाली बात पे इनको थोड़े संकोच अनुभव हुआ, तो वो नहीं लिख रहे थे। लेकिन भगवान ने बोला ये जो विचार आया है वही मेरा विचार है, इसीलिए भगवान खुद ही जयदेव जी का रूप लेके आए और ये पद को परिपूर्ण किया। तो बहुत सुंदर हम समझे आगर, जैसे प्रसाद भी पाया, भोजन भी लिया। पद्मावती जी को उनको बोला आप भी प्रसाद पाओ। भगवान का जूठन ऐठन खाने का सौभाग्य उनको मिला। शयन कक्ष में जाते हैं, शयन कक्ष सुगंधी सुगंधी हो गया, कस्तूरी, केसर, ये दिव्य सुगंध का आस्वादन कहीं किया होगा आपने, कहीं कोई धार्मिक स्थल पे जाते हैं, बद्रीनाथ है, तो ये आस्वादन उन्होंने किया और इतना भाव विभोर होके गाने लगे। तदनंतर हमने पढ़ा एक नृपति, मतलब क्या था, नीलांचल धामे तामे पंडित नृपति एक था, उसने भी गीत गोविंद लिखा। और वो गीत गोविंद लिखते की कॉपी की, लेकिन वो जो रस नहीं था उसमें, तो सब ब्राह्मणों ने उसने नहीं स्वीकार किया। लेकिन सब लोग बोलने लगे कि ये भी ऐसा ही ऐसे, तो सब ने भगवान के कक्ष में रखा। और भगवान क्या करते हैं, जयदेव रचित जो पोथी थी उनकी, गीत गोविंद की, उन पे तुलसी का हार, फूलों का हार चढ़ा के अपनी छाती से लगा दिया। और जो राजा ने लिखा था उसको बाहर कर दिया, फेंक दिया। अभी ये जानकर राजा को बहुत ग्लानि हुई और बहुत उसका मजाक उड़ गया, व्यंग हो गया, ऐसा लगा। तो वो खुद खुशी के लिए निकलते हैं, जीने का कोई अभी मतलब नहीं है, जगन्नाथ जी मुझे छोड़ दिया है, ये भाव है। लेकिन जगन्नाथ जी भी, उनको भी साधु के वेश में मिलते हैं, दर्शन प्राप्त करते हैं। बाद में जो चर्चा हमने सुनी, उनको भी बताया कि आप 12 सर्गों में 12 श्लोकों का निर्माण करो। तो आगे भी हमने एक और प्रसंग सुना, माली की बेटी बैंगन के खेत में। 5वें सर्ग, जैसे मैंने बताया गीत गोविंद में 12 सर्ग है, 12 सर्ग में से ये 5वें सर्ग की अष्टपदी जो है वो माली की बेटी गा रही थी।
और उनके पीछे मंदिर से निकल के जगन्नाथ जी बैंगन के खेत में डोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे भी वो कौन से भाव में चले गए, राधा रानी के विरह के भाव में चले गए। और उसमें पद में आता है, धीर समीरे यमुना तीरे वसती वने वनमाली, बहुत सुंदर पद है। तो ये जो पद गाया और भगवान की वस्त्र फटी, क्योंकि बैंगन के खेत में सब कंटीली वनस्पतियाँ सब होती है। अभी देखो लड़की है, छोटी छोटी लड़की कैसे गाएगी, जैसे रीचा बैठी है वो ऐसा गीत गुनगुनाएगी, तो यहाँ जाएगी वहाँ जाएगी इधर उधर जाएगी ना। तो भगवान भी उसके पीछे पीछे सुनने के लिए जाए, तो जहाँ तहाँ उनके वस्त्र फट रहे हैं घुस घुस के। भगवान को ध्यान नहीं है, इतना उनको प्रिय है गीत गोविंद। ये हमने सुना। फिर राजा ये ऑब्जर्व करते हैं, अवलोकन करते हैं कि इस प्रकार फटी हुई क्यों है। सब पंडित आते हैं कि हमको पता नहीं है। फिर पंडित जी को ही जगन्नाथ जी कहते हैं कि ये वस्त्र इसलिए फटी क्योंकि मैं एक माली के बेटी के पीछे ये गीत गोविंद सुनने चला। तो ये गीत गोविंद सुनने की बात आई, राजा खुश हो गया और माली की बेटी को भी बुलाया और सुंदर नृत्य गान करते हुए फिर से गिर गया और ऐलान कर दिया पूरे विस्तार में, अब से घर में जगन्नाथ जी वो जो विराजमान करके उनके सामने आसन बिछा के, क्योंकि स्वयं जगन्नाथ जी आते हैं, आसन बिछा के सुंदर स्वर में, उच्च स्वर में ये अष्टपदी गाना है। यहाँ तक हम पिछले सत्र में श्रवण किए थे। आज हम एक और सुंदर श्रवण करेंगे। कवित्त 151 में श्री प्रियादास जी लिखते हैं, एक मुल्तान एक स्थान है, में एक ब्राह्मण था। वो ब्राह्मण जगन्नाथपुरी के दर्शन हेतु आया। तब आके देखा कि गीत गोविंद की इतनी प्रशंसा है, तो बहुत प्रफुल्लित हो गया। तो उसने एक प्रतिलिपि बना ली उस गीत गोविंद की और अपने घर मुल्तान लेके गया। अभी आपको पता है ये मुल्तान जो है वो मुसलमानों का देश है ना। तो सायंकाल पंडित ये निरंतर प्रतिदिन गीत गोविंद का पाठ उच्च स्वर में और सुंदर तरीके से गाता। और ये जो मुगल जो मुल्तान में मुसलमान रहता था, वो उनके छत के ऊपर के बिल्डिंग में रहता था, मकान में। तो वो ये पंडित के मुख से ये गीत गोविंद सुनता, सुनते उनको बहुत मधुर लगने लगा। जब भी वो सीढ़ी उतरता ऊपर से नीचे, तो वही टाइम जब उसको नवाब के यहाँ पे वो नौकरी करता था, वहाँ जाना और यहाँ इनका गीत गोविंद को गाना, ये मैच होता था। तो जैसे आते कान में वो पड़ता तो रुक जाता और गीत गोविंद सुनता। ये प्रतिदिन होने लगा। तो पंडित जी को भी ध्यान में आया कि ये सुनते रोज है, लाओ आज पूछता हूँ क्या माजरा है। पंडित जी क्या बोलते हैं, आपको मैं एक बात पूछूं, आप हर बार उतरते हैं और जब मैं ये गीत गोविंद गाता हूं तो आप सुनते हैं, आपको कुछ समझ में भी आता है क्या? हा? ये पूछने लगे। तो मुगल बोल रहा है, वो मुसलमान, समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, लेकिन जो ये गीत गोविंद मेरे कर्ण रंध्रों से प्रविष्ट होता है तो मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है। समझ में कुछ नहीं आता लेकिन मुझे बहुत सुंदर लगता है। तो ये बात सुन के वो पंडित प्रसन्न हो गया। पंडित बोला ये गजब हो गया, वैसे मुसलमान को तो वैसे देखा जाए तो इसमें रस नहीं होता है। ये बात सुन के प्रसन्न और बोले, यदि आपको ये बहुत ही सुंदर और मनोहर लग रहा है तो मैं क्या करूं, आपको ये जो है कंठस्थ करा लो। बहुत सुंदर भाव बताया। तो ये सुनकर उस मुल्तान में रहने वाले मुसलमान को ऐसा लगा जैसे भाग्य से, बिल्ली के भाग्य, जैसे बिल्ली घर में आती और छींका लटकाया होता है ना, तो छींका कैसे मिल जाए, वो भाव हुआ। जो उसने सोचा वही प्राप्त होने लगा, तो वो खुश खुश हो गया। अरे ये तो सोने पे सुहागा हो गया। तब उस मुगल ने यह गीत गोविंद मनोयोग से पढ़ा पंडित से। तब पंडित जी ने उससे समझाया, जब गीत गोविंद आप गाएंगे एक बात का ध्यान रखना, क्योंकि ये गीत गोविंद सुनने के लिए स्वयं भगवान पधारते हैं। आपको स्मरण होगा, हम पहले सत्र में एक छप्पई जो नाभा गोस्वामी द्वारा विरचित है, बताया गया है, उसमें एक पद आया था। क्या आया है?
श्री राधा रमण प्रसन्न सुनन निश्चयतः आवे, ये पद है। तो राधा रमण सुनने के पश्चात नहीं संकोच, मतलब आते ही, उसमें कोई शंका ही नहीं है। प्रेम, जैसे मैंने बोला अनुराग, प्रेम से गाएंगे तो आते हैं, आज भी है। इसलिए आसन ठाकुर जी के लिए लगाना। अब ये मुसलमान बोला मैं तो ठहरा चाकरी करने वाला, नौकरी करने, नवाब के यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ मैं, अभी मुझे कभी भी ऑर्डर आए मुझे जाना पड़ता है और कहीं कहीं घूमना होता है, तो घर पे तो मैं व्यवस्था कर लूँ, लेकिन यदि मुझे बाहर जाना पड़े तो मैं क्या करूं, क्योंकि मैं तो गीत गोविंद कभी भी सुना है और अब जब मैं आत्मसात किया है तो इसको गाए बिना नहीं रह सकता, तो कहाँ आसन बिछाऊं भगवान का। तो बोले जब आप घोड़े पे जाते हैं तो घोड़े में थोड़ा पीछे बैठ के थोड़ा आगे आसन लगा के बैठ जाए। तो नित्य प्रतिदिन ऐसा करता। एक दिन ऐसा हुआ कि अचानक अत्यंत जरूरी काम से नवाब ने उनको कोई दूसरे देश भेजा, घोड़ा लेके जाना है, तब जल्दबाजी में वो आसन लगाना भूल गया भगवान का, और ये तो ठहरा उसको तो उसके मन बैठ गया था, तो गीत गोविंद गाया बिना रह नहीं सकता था। आसन लगाना भूल गया और जाने लगा तो गीत गोविंद गुनगुनाने लगा, और इतने आत्मविभोर हो के वो गीत गोविंद गा रहा है लेकिन आसन नहीं है। लेकिन भगवान ये सुनते उन घोड़ों के आगे आगे उल्टे पांव उस मुसलमान के स्वर को सुनते सुनते नृत्य करते हुए चलते हैं उल्टे पांव। और जब उनको पता चला कि नूपुर की आवाज कहाँ से आती है, उनको पहले तो दृष्टिगोचर नहीं हुआ, लेकिन नूपुर की आवाज सुनी, उन्होंने घोड़ा रोक दिया, जैसे नीचे उतरा देखता है तो श्याम सुंदर, और इतना आत्मविभोर हो गया, बस उनका चरण स्पर्श किया, दंडवत किया, और ये कष्ट जाना कि भगवान को इतना कष्ट होता है, क्योंकि ये तो प्रेम बढ़ाने वाला, मैंने जैसे पहले ही बोला प्रेम बढ़ जाता है। कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी हो, अब ये कष्ट जाना कि भगवान को ये कष्ट हो रहा है, तुरंत नौकरी से त्याग पत्र दे दिया उसने, नौकरी नहीं करनी है, और भगवान की चाकरी करते हुए विरक्त हो गया, गृहस्थ धर्म भी छोड़ दिया। भक्तमाल में कथा सुंदर आती है। देखिए भगवान को गीत गोविंद कितना पसंद है। 12वीं सदी में जयदेव जी हो गए, और इनके पश्चात जो गुरुजन ने इसकी टीका लिखी है उसमें मुख्य श्री प्रियादास जी महाराज ने इनको लिखा है। अभी बहुत दूर की बात नहीं, 12वीं सदी मतलब हाँ दूर बोला जाएगा, लेकिन है तो यही ना, ऐसे नहीं सतयुग की बात है। लेकिन गीत गोविंद तो त्रिलोक के उजागर है, और कौन से भी युग रहने दो। पहले नील माधव से हम आज एक कथा आज श्रवण करेंगे, समय मिला तो जगन्नाथ जी की कथा थोड़ी सी, तो ये है सुंदर। आगे बताते हैं कवित्त 192 में, पोथी की तो बात सब कही में सुहात ही, सुनो और बात जामे अति अधिकाई, गांठी में मुहर मग चलत में ठग मिले, कहो कहाँ जात जहां तुम चली जाई, जानी लही बात खोली द्रव्य पकड़ाई दियो, लियो चाहो जोई जोई सोई मोको लाई, दुष्टनी समुझी कहीं किनी इन विद्या, अहो आवे जो नगर इन्हें वेगी पकड़ाई। एक एक शब्द पे ध्यान देंगे। पोथी की तो बात सब कहीं में सुहाई, पोथी की महिमा जो गीत गोविंद है उसकी महिमा तो मैंने वर्णन कर दी, श्री प्रियादास जी महाराज बोल रहे हैं। अब सुनो और बात जामे अति अधिकाई है, और अब ऐसी बात सुनो जिसमें श्री जयदेव जी का चरित्र पूर्ण तरीके से चरितार्थ होता है। सुंदर कथा कहते हैं। तो एक प्रसंग ऐसा था जिसमें उनके त्याग, वैराग्य और सहनशीलता आदि गुणों का अति अधिकत रूप से प्रागट्य किया गया है। तो गांठी में मुहर मग चलत में ठग मिले, मैंने पिछले सत्र में थोड़ी आपको संज्ञा दी थी, याद हो तो, कि हम अगले सत्र में ये सुनेंगे। एक बार ऐसा हुआ, मैं चलो इसमें ज़्यादा नहीं समझ लूँगा, मैं कथा पे आ जाता हूँ, एक एक पद में समझ जाएगा। एक बार ऐसा हुआ कि एक उनके अनुरागी भक्त सेवक ने उनको घर पे बुलाया, जयदेव जी को,
तो जो भी सत्संग प्राप्त करने के बाद जयदेव जी अपने आश्रम को चले, तो उस समय उस सेवक ने कुछ मुद्राएं प्रदान की, जैसे देते हैं ना कुछ दक्षिणा ब्राह्मण को। लेकिन ये तो ठहरे विरक्त यानी गृहस्थ है, लेकिन मन से तो विरक्त है। तो बोल रहे नहीं नहीं नहीं, मना किया, लेकिन तो भी जबरदस्ती उस सेवक ने वो मुद्रिका दी और एक चद्दर में बांध के दे दी, क्योंकि वो तो ले नहीं रहे थे। अब ये लेके चल दिए, तो रास्ते में उनको 4 ठग मिले। यहाँ पे बोलते हैं चोर डाकू ठगों को रुपये की गंध आ जाती है। प्रियादास जी महाराज लिखते हैं कि कहीं पोटली बांध के जाते हैं ना, तो जो नजर में रहता है उनका कि इनके पास पूरा माल है, इसका प्लान करो लूटने का। तो ठग मिले तो ये प्लान तो रेडी हुआ उनका। तो जयदेव जी समझ गए उनको देख के, ये नकली ठग है, लेकिन जयदेव का स्वभाव बहुत सुंदर। तो जैसे एक इसमें पद आता है कि जैसे ठग या चोर को कोई व्यक्ति के पास धन है वो ज्ञान हो जाता है, वैसे साधु को भी पुरुष की पहचान हो जाती है। ये श्रद्धालु है या अनुरागी है, इसकी नैया कब तक जाएगी, बीच भोर में डूब जाएगी या आगे चली जाएगी, सब ज्ञान रहता है। तो सुंदर बताते हीरा जाने जौहरी, पुरुष पहचाने साधु, ये उनके वाक्य है। तो जयदेव जी ने सब मोहरे उनको दे दिए, उनको पता चल गया, बताए कुछ नहीं, तो निकाल दी और दे दी और बोलने लगे ये लीजिए। ठग को तो आश्चर्य हुआ, लेकिन धन में आसक्ति किसको नहीं है? ये ठग को तो होगी, लेकिन किसको नहीं? लेकिन ये अपने आप से ही दे रहे हैं। श्री भागवत जी में एक श्लोक आता है, धन का अतिशयोक्ति। ऐसे धन वैसे भी हम सबको दोषों में ही डालेगा, तो ऐसा सुंदर भागवत में एक है, अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्ष रक्षणे व्यये नाश उपभोग आयास त्रास चिंता भ्रमो नृणाम तेयम हिंसा नृतम दंभ कामस्मयो काम क्रोधस्मयो मद भेदो वैरम विश्वास संस्पर्धा व्यसनानि च एते पंचदशा अनर्था यर्थमूला मतां नृणाम तस्माद् अनर्थम अर्थाख्यम श्रेयोर्थी दुरतस्त्यजेम। यजेम मतलब त्याग देना है। क्या त्यागना है? ये 15 प्रकार का दोष उत्पन्न होता है धन से। क्या होता है हम जानते हैं। ये श्लोक श्रीमद् भागवतम का 11वें स्कंद का 23वां अध्याय और 70वां नंबर का श्लोक। श्रीमद् भागवतम में मैंने पहले भी बताया था, फिर से बताऊं, 12 स्कंद हैं, विभाग बोले जाएंगे स्कंद यानी, और कुल मिला के 335 अध्याय है। उसमें से ये 11वां स्कंद 11 कैंटो 23 नंबर का चैप्टर 17 नंबर का श्लोक। धन के उपार्जन में समझना ना, और उपार्जन कर लेने पर उसकी वृद्धि, रक्षा एवं व्यय करने में तथा उसके उपभोग में मनुष्य को निरंतर परिश्रम, भय, चिंता और भ्रम का सामना करना पड़ता है। क्या बताते हैं? चोरी, हिंसा, पहला चोरी, दूसरा हिंसा, मिथ्या भाषण, पाखंड, काम, क्रोध, गर्व, अहंकार, भेद बुद्धि, बैर, अविश्वास और स्पर्धा यानी ईर्ष्या, इसी ये धन से होता है। चोरी की भावना आएगी, हिंसा भी कर सकता है कोई व्यक्ति, ये सब। और स्त्री, द्यूत और मध्य, ज्यादा धन आ जाता है ना तो इंद्रिय तृप्ति में लगेगा। पर्याप्त धन है, जीवन गुजारा हो रहा है, भगवान को भोग लगने योग्य अन्न है, आराम से जिएगा तो उसका जीवन आनंदमय रहेगा।
इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि धन उपार्जन नहीं करना है, लेकिन धन उपार्जन में जो ज्यादा मेहनत लगा के दिन रात पड़ा रहेगा उसमें ये 15 दोष आने की संभावना है। ये भागवत कहता है। ये क्यों बताया? क्योंकि ये चोर जो मंडली है ना, उसमें ये दोष है, क्योंकि धन कमाने की होड़ है और शॉर्टकट आज किसको नहीं पता पसंद है ना? सब लोग शेयर बाजार वाले अट्टा में रहेंगे ही। इसका ऊपर गया, इसका नीचे गया, ये शेयर खरीद दो, ये बेच दो, ये तो ये जो ज्यादातर ध्यान इसमें जाता है, ये 15 दोष आने की पूर्ण संभावना है। ये भागवत कहता है। यदि ग्रंथों में विश्वास है तो इसका आप अनुभव कर सकते, अनुभव नहीं करना, लेकिन उसको आप समझ में आ सकता है आपको विचार के। तो मनुष्य का धन के कारण पतन हो सकता है। तो अभी जयदेव जी क्या सोचने लगे कि वो तो साधु स्वभाव है, धन मुझे तो चाहिए ना था, ये तो जबरदस्ती इस सेवक ने दे दिया है, अपने आप से मैं दे देता हूँ, तो ये क्या चले जाएंगे लेके। समझ तो गए थे ये ठग है। तो सहर्ष सहजता से द्रव्य को दे दिया, कोई मन में शोक नहीं लाया उनको। परंतु उन चोरों ने कुछ ही समझने के बाद तभी कह दिया कि मामला गंभीर लग रहा है। अंदर अंदर चर्चा होती ना, अभी तक तो देखा है किसी ने ऐसा दिया नहीं, ये इतना सयाना क्यों हो रहा है। चोर में ये भाव आया। और एक कहावत तो मशहूर ही है, चोर की दाढ़ी में तिनका। उनको कितना भी हम अच्छा भी कहे ना, तो हमारा पीछे से पैर खींचने की क्रिया रहेगी उसकी। तो उन चोरों ने स्वभाववश दुष्टता की। चोरों ने सोचा, जैसे मैंने लास्ट पद में मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि उस समय हो जाएगा, कि उसमें क्या था कि दुष्टनी समझुनी कही किनी इन विद्या आवे जो नगर इन वेगी पकड़ाइए। नगर आ जाएगा और हमको बोल देगा ये मेरा धन इसने लूट लिया है और पकड़ा देगा राजा के साथ। ये बता रहे हैं कि आगे इसका प्रोग्राम बहुत मस्त है, हमको तो जेल में डाल देगा ये। तो आगे बता रहे हैं कि उन लोगों में से एक चोर कहने लगा, आगे की कविता नहीं पढ़ता हूँ मैं, कि इसको मार दिया जाए। चर्चा कर रहे हैं सब चोर। दूसरा बोला, धन तो हमारे पास आ गया, अब इसको मारने की क्या जरूरत, थोड़ा थोड़ा अच्छी सोच वाला होगा। और तीसरा सोचने लगा, यदि हम लोग को ये पहचान लेगा बाद में तो राजा तो दंड अवश्य देगा, छोड़ना तो नहीं चाहिए, बाद में तो ये पकड़वा देगा हमको। और चौथा फिर बोला, ना हम इसको छोड़ेंगे ना हम इसको मारेंगे। क्या किया जाए? बीच का रास्ता, इसके हाथ और पैर काट देते। इतनी घिनौनी सोच इस दुष्टों ने की। थोड़े समय बाद ही वहां एक राजा फिर आया, क्योंकि क्या किया उन्होंने, हाथ पैर तो काट दिया और एक कुएं में एक गड्ढा था उसमें उनको फेंक दिया। देखिए यहाँ पे टीकाकार बताते हैं कि ना हर्ष होता है ना विषाद होता है भक्तों को जो पूर्ण तरीके से भगवान में लीन है। उन्होंने कुछ आवेश में कुछ कहा नहीं, कुछ बोला नहीं, फेंक दिया ये प्रसन्न मन से कुएं में। लेकिन एक प्रकाश पुंज कुएं से दिख रहा है वहां से कुछ ही देर में। वो तो अपने घर लौट गए बाद में ये सब धंधा करके। वहां से राजा लक्ष्मण सेन नामक राजा आया, वो देखा कि कुएं से एकदम दिव्य ज्योत प्रकट हो रही है, कोई ना कोई तो है। तो वो देख रहे उधर और सब सेना को आज्ञा दी कि देखिए क्या है। देखा तो कुएं में संजोग से पानी नहीं था, तो वो तो बच गए, कुछ हुआ नहीं जयदेव जी को। सब सेना आई थी, उन्होंने निकाला जयदेव जी को, देखा हाथ पैर कटे। राजा ने पूछा कुतूहलवश, ये हाल आपका किसने किया? और देखते ही उनको मतलब उनकी बुद्धि भी सात्विकी हो गई। क्योंकि कोई साधु पुरुष का दर्शन करेगा ना, तो आप ध्यान में रखना, आपका जो सोच है ना वो भी चेंज हो जाएगा। ये एक ताकत होती है उनके दर्शन करने से। दर्शने पवित्र करे यही तुम्हारा गुण।
श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, आज श्री नरोत्तम दास ठाकुर का आविर्भाव दिवस है। उनका एक भजन तो बनेगा बाद में, वो सुंदर भजन है, समय तो हो रहा है। तो बोलने का तात्पर्य है, ये जो प्रकाश पुंज दिव्य देखते हुए राजा अत्यंत कुतूहलवश पूछने लगे, आप महाशय कौन है? आपको देख के मुझे इतना आनंद क्यों आ रहा है, और आपका ये हाल किसने किया? जयदेव जी क्या बोलते पता है? मैं जन्म से ही ऐसा हूं। ये बात जब मैंने पढ़ी तो मेरे भी आंखों में आंसू आ गए। मैं जन्म से ही ऐसा, मुझे किसी ने कुछ किया ही नहीं है। क्योंकि ये यदि बता देता तो क्या होता, राजा तुरंत बुलवाता, उन लोगों को ढूंढ के लाता और मारता। राजा उनकी वाणी से भी खुश हो गया था, तो बोले, आप महाशय हमारे आश्रम पधारिए, मतलब हमारे महल में पधारिए। उनको लेके जाते हैं। बहुत सुंदर भाव है यहाँ पे। भाव प्रकट करते हुए जगन्नाथ जी कहते हैं, प्रियदास जी महाराज कहते हैं, जैसे जगन्नाथ जी का स्वरूप है वैसा ही हूबहू श्री जयदेव कवि का हो गया। क्योंकि हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो ये विषय आता है तो वो जगन्नाथ जी की कथा श्रवण करवाते हैं। क्योंकि बोला गया है छप्पई में, यदि ज्ञात होगा तो बोला गया है ऐसा कि ये जगन्नाथ जी के ही अंश स्वरूप इस धरातल पे प्रकट हुए हैं, उनका आशीर्वाद है। ये जो उनका हाथ और पैर काट देने का जो एक षड्यंत्र, मतलब क्या बोले, उनके पीछे जो रचा गया, उसके पीछे भाव यही प्रकट हुआ कि जगन्नाथ जी क्या आविर्भाव बता रहे हैं, ये मेरे ही अंश स्वरूप है। जगन्नाथ जी की कथा में आपको प्रश्न हो सकता है कि जगन्नाथ जी का ऐसा स्वरूप क्यों है, तो सबको ज्ञात है या नहीं ज्ञात है? तो मैं थोड़ी संक्षिप्त में कथा कह के विराम लूँ। जगन्नाथ जी का ये ऐसा शॉर्ट है, पैर नहीं है और बड़ी बड़ी आँखें, ऐसा क्यों है? याद है ना? तो मैं बता दूँ, ये बात है द्वारका में, बहुत संक्षिप्त में फास्ट जाऊंगा। द्वारका में एक बार श्री कृष्ण 16,108 रानी के साथ विराजमान थे और नित्य प्रतिदिन देखा करते थी रानियां कि भगवान कृष्ण वो गोपी की याद में विह्वल होते जाते थे और रात में भी हे राधे ऐसा बोलते रहते। तो रानी को बहुत विचार आया मन में कि ऐसा क्यों करते हैं, मुझे जानना है। तो भगवान कृष्ण सुन बात तो कहे, लेकिन वो तो उस भाव में चले जाते थे, इसलिए उन्होंने क्या सोचा, मैं रोहिणी जी को पूछती हूँ। तो कुछ रानी मिलके रोहिणी जी से पूछते। यहाँ पे भाव ऐसा है कि यशोदा जी भी क्या थे, उनकी बाल्य लीला का दर्शन किए हैं, लेकिन उनकी मथुरा लीला का दर्शन उनसे नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ से भगवान अक्रूर जी के साथ चले जाते, ये सब लीला है। और देवकी जी ने बाल्य लीला के दर्शन नहीं किए हैं, तो बचे रोहिणी जी, जिन्होंने बाल्य लीला का दर्शन किया है, मथुरा लीला का और द्वारका सभी का। सब रानियां बताती है कि रोहिणी जी के साथ ये निवेदन किया जाए। तो श्री रोहिणी जी के पास जाती है सब रानियां और बताती है कि हम इतने समय से ये सोच रहे, देख रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण ये ऐसे ही भाव विभोर होते हुए गोपियों का आस्वादन करते रहते हैं, तो मुझे जानना है कि क्या घटित हुआ है। तो रोहिणी जी बता रहे हैं कि यदि आप लोग उन दोनों को इस कथा में शामिल न करो तो मैं बताऊं ये सब तय हुआ। तो बोले तो वो तो आ जाएंगे, कोई सामान्य पहरी को रखा गया तो सुनेंगे नहीं, तो किसको रखा जाए? तो सुभद्रा जी को दरवाजे पे रख दिया, आप देख लेना कि कोई, मतलब कि कृष्ण बलराम आज आ जाए। यहाँ पे वो सुंदर तरीके से कथा का उद्घाटन करते हैं और कथा करते करते भाव विभोर हो जाते हैं, तो उनका स्वर उच्च होने लगता है। जैसे कथा में जब प्रविष्ट हो जाते हैं ना, तो इतना आनंद आता है, तो अपने आप ही आवाज पुष्ट हो जाता है। तो ये आवाज श्री कृष्ण और बलराम के कानों में पड़ा और सुनते ही ये दौड़ने लगे, कहाँ से आवाज आ रही है। और देखा तो सुभद्रा जी खड़े हैं
सुभद्रा जी रोक के बैठे थे ना दरवाजा, तो सुभद्रा जी रोक के बैठे तो उनको जाना तो नहीं जाने दिया अभी बहन के प्रेम में तो। लेकिन सुभद्रा जी भी आत्मविभोर होते हुए सुन रही थी और भगवान कृष्ण और बलराम भी उधर दरवाजे पे बैठ गए और जब भी सुन रहे थे कथा तो उस कथा का आस्वादन, गोपी भाव, रास पंचाध्याय ये सुनते सुनते जो दोनों भाई मग्न हुए तो उनका पूरा शरीर शिथिल होने लगा, एक ऐठन हो जाता है। आप महाप्रभु जी की दशा भी गंभीरा लीला में आता है, अंत्य लीला में देखेंगे वो भाव ऐसा है कि हम अपने आप हाथ सिकुड़ जाते हैं, अंदर चले जाते हैं पैर। ये महाभाव की दशा है। हम जैसे जीवों को ये भाव समझ में नहीं आएगा तो ये होने लगा, पिघलने लगे शरीर। और ये समय पे आ रहे हैं नारद जी और नारद जी ने दर्शन किया भगवान का ऐसा दिव्य स्वरूप कैसे हुआ। और नारद जी बताते हैं कि ये आपका जो करुणामय अवतार स्वरूप है, ये स्वरूप दर्शन करके मैं धन्य से धन्य हूँ। ये वो भी तो भगवान के भक्त जानते हैं कि किस घटना से ऐसा हुआ है। तो बोल रहे कि इस रूप को आप आपके भक्तजन हेतु प्रकाशित कीजिए। तो भगवान कहते हैं कि कलयुग में मैं इस रूप में प्रकट होऊंगा। इसलिए जगन्नाथ जी जब गए अंदर कथा बंद करवा दी नारद जी ने, अरे बंद करो, बाहर सब शरीर पिघल रहे क्या तो ये सब जो बताया फिर वो कथा भी रुकवाई नारद जी ने। और आगे ये भाव जो है वो जगन्नाथ जी का स्वरूप है, वो इसी कारण हुआ है कि भगवान की दिव्य लीलाओं का आस्वादन करते हुए स्वयं भगवान अपने शरीर को पिघला दिए, कि उनको इतना आत्मविभोर होकर वो सुन रहे हैं। तो कथा जो है उसमें भी भक्तों की कथा, देखिए गोपी की कथा, गोपियों जी की वो आती है ना रास लीला में, और ये सब सुनते सुनते उनको पिघल। तो भक्तमाल ऐसा ग्रंथ है, उसमें भगवान को कितना आनंद आता होगा। श्री जयदेव कवि का हम जो ये सुन रहे चरित्र, तो मूल बात यह है जगन्नाथ जी का स्वरूप इसीलिए इस प्रकार का है। और भी बहुत सारे नील माधव की चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे, है ना। आगे सुंदर कथा आती है, जब जाते हैं राजा उनको लेके जयदेव जी को, तब राजा सब सत्कार करता है उनका और उनसे पूछता है कि मैं क्या करूं आपकी सेवा में। तो जयदेव कवि बोलते हैं भगवान के लिए सेवा और संतों की सेवा नित्य, क्योंकि वो तो पूरे पैसे वाले है ना। तो आप क्या करना, नित्य मेवा आदि सबसे भगवान को भोग लगाना और संतों की सेवा करना। और वो ऐसे ही करते हैं। और एक बार वही ठग 4 साधु का वेश लेके और पूरे अलंकारित वस्त्रों के साथ आते हैं, वहाँ कोई प्लान बनाया होगा लूटने का राजा के यहाँ, और उनकी भेंट होती है और जयदेव जी को देख जाते हैं और घबरा जाते हैं, अब क्या करिए। तो वही निकला जिसका हमने खेल किया था। तो वो लीला आगे क्या होती है उसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। आप सभी ने सुंदर तरीके श्रवण किया। देखिए आनंद कथा कहने का भी तभी आता है जब आप लोगों का चेहरा भी प्रफुल्लित हो। देखो ऐसा होता है कभी कभी कि कथा कहते कहते यदि सब लोग भी इच्छुक कथा सुननी है, जो बैठे बैठे कथा कहने वाला ना उनको अपने आप ही प्रेरणा हो जाती है। तो आप इतने आनंद से सुन रहे हैं, बहुत आनंद हुआ। और मेरे शरीर की माता यहाँ विराजमान है, उनको मैं बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि ये भी हमको बहुत सपोर्ट कर, बचपन से ही मुझे कृष्ण भक्ति में लगाने वाले यही सेवा कैसे करते हैं, क्या दर्शन करने जाते हैं हम नाथ द्वारा जो राजस्थान में, और हमारे नानी, ये सब परंपरा से। तो मैं बहुत ही कृतज्ञता प्रकट करता हूँ उनके प्रति। तो हर एक बार माता पिता का आशीर्वाद लेते हुए ही हमको कार्य करना चाहिए, सबसे उत्तम बात। कभी भी पीछे नहीं होते। भगवान स्वयं अपनी माताओं का ख्याल रखते हैं, है ना, राम हो चाहे कृष्ण। आप सभी का पुनः पुनः
अभिवादन करते हुए आज का सत्र यहाँ विराम करते हैं। प्रसाद की सेवा जिन्होंने की है, जिन्होंने और भी कुछ कुछ सेवाएं की है, ये सेवा डायरेक्ट भगवान को ऑफर होती है। भले ही आप वैष्णव या किसी श्रोतागण किसी को भी खिलाओ, लेकिन ये सेवा जो करते हैं ना वो डायरेक्ट भगवान किससे खाते पता है? वैष्णव के मुख से लेते हैं, ब्राह्मण के मुख से लेते हैं, वैष्णव के मुख से लेते हैं, और जब यज्ञ करते तो आहुति देते तो उनसे लेते हैं। 3 जगह से भगवान खाते हैं, अन्न लेते हैं, प्रसाद लेते हैं। तो बोलने का तात्पर्य ये है कि सेवा मुख्य भाव है। सेवा जीवन में जितनी बढ़ेगी उतना ही विनम्रता बढ़ेगा। तो आप सभी को धन्यवाद है कि आप इतनी सेवा करते हैं। तुरंत मटेरियल लेके हम लोग को सेवा में थोड़ा थोड़ा जेलसी भी हो जाते हैं, हमसे ज्यादा सेवा करते हैं। क्योंकि जैसे हम सुना था ना सेवा का चोरी, तो बहुत आनंद आता है। हम ऐसे ही श्रवण करते रहेंगे और प्रभु गुण गाते रहेंगे और प्रसाद पाते रहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंतिम बात ये बता दूं, हम ये जो सत्संग करते हैं वैसा ही सत्संग कभी कभी हम प्रॉपर जो मंदिर में सेवा होती है ना उधर भी करते हैं तो अच्छा है। जैसे फ्राइडे होता है, हर फ्राइडे ना जा पाओ उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उधर जाने से फायदा ये है कि सभी भक्तों का संग मिलता है, नाचने कूदने का अवसर मिलता है। प्रसादम की व्यवस्था लेट होती है मुझे पता है, जल्दी आ सकते हैं पैकिंग प्रसादम लेके, लेकिन कोशिश रखो कि महीने में एटलीस्ट 2 बार या 1 बार, जितनी बार हो जाता है। ऐसे तो हर वीक जाना चाहिए। वो रियल मंदिर है, रियल मतलब ये भी रियल ही है, लेकिन बोलने का तात्पर्य वहाँ बहुत सारे भक्त इकट्ठे होते हैं, उनको आनंद मिलता है। जैसे हम भी जाए तो प्रेरणा भी मिलती है। तो निवेदन है आप कोशिश कीजिए। हरे कृष्ण। महाप्रसाद गोविंद। मोनू प्रभु तथा राधा माता जी तथा पूर्ण परिवार के लिए हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संवेद भक्त वृंद के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।